Hello everyone, welcome back to my channel. So in this video I'll be solving question number 7. Okay, let's start reading the question. I've already solved it. First of all, we'll read the question and then we'll discuss it from here. A particular project has 4-year life with a yearly projected net profit of 10,000 rupees after charging yearly depreciation of 8,000 rupees. ठीक है, अब देखो उन्होंने अपने आप से बोला है कि जो नेट प्रॉफिट है आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन, मतलब अगर हमें इनफ्लो निकालने हैं तो हमें इसके अंदर डेप्रिसिएशन को ऐड बैक करना होगा. ठीक है, ये करते हुए आ रहे हैं हम. टू राइट ऑफ द कैपिटल कॉस्ट ऑफ 32,000, मतलब मशीनरी की कॉस्ट कितनी है 32,000. आउट ऑफ द कैपिटल कॉस्ट 20,000 इज पेड इमीडिएटली इन द ईयर नंबर 0 एंड बैलेंस इन द नेक्स्ट ईयर. मतलब 32,000 माइनस 20,000, जो रिमेनिंग अमाउंट है वो पे कर रहे हैं नेक्स्ट ईयर, मतलब ईयर नंबर 1 के अंदर. स्टॉक अमाउंटिंग टू 6,000 रुपीज टू बी इन्वेस्टेड इन ईयर नंबर 0, मतलब कि ये क्या है वर्किंग कैपिटल. उसके बाद विल बी रिक्वायर्ड थ्रू आउट द प्रोजेक्ट एंड फॉर डेटर्स अ फर्दर सम ऑफ 8,000 विल हैव टू बी इन्वेस्टेड इन ईयर नंबर 1. ठीक है, ये क्या है, ये हमारी वर्किंग कैपिटल है. द वर्किंग कैपिटल विल बी रिकवर्ड इन ईयर नंबर 5. जो हमने लगाई है वर्किंग कैपिटल 6,000 और 8,000, ये हमें वापस मिल जाएंगे ईयर नंबर 5 के अंदर. इट इज एक्सपेक्टेड दैट मशीनरी विल फेच अ रेजिडुअल वैल्यू ऑफ 2,000 रुपीज एट द एंड ऑफ ईयर नंबर 4. इनकम टैक्स पेबल 40%, डेप्रिसिएशन WDV से चार्ज करेंगे 25% पर annum. ठीक है, इनकम टैक्स इज पेड आफ्टर 9 months after the end of the year when the profit is made. The residual value of 2,000 will also be a tax of 40%. Although the profit is for 4 years, the computation of tax and realization of working capital, the computation will be required up to 5 years. ठीक है, taking discounting factor 10%, NPV निकालो प्रोजेक्ट की, give your comments regarding its acceptability. हमें क्वेश्चन के अंदर NPV गिवन है एंड मेक श्योर आप यही यूज कर रहे हो NPV. अगर आपने 0.90 ले लिया एंड क्वेश्चन सॉल्व कर दिया तो आपका आंसर माना जाएगा गलत. ठीक है, क्योंकि उन्होंने बोला है आपको लेना है 4 डिजिट तक, तो आपको ये ही लेना पड़ेगा. ठीक है, आई होप क्वेश्चन इज क्लियर. नाउ लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन. ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा कि हमें कितना इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा. ठीक है, देखो पर्टिकुलर्स ईयर नंबर 1, 2, 3, 4, 5. वैसे हमें जो डेटा गिवन है वो 4 साल तक का गिवन है, लेकिन बिकॉज इनकम टैक्स हमें पे करना है आफ्टर 9 months, मतलब आफ्टर द एंड ऑफ द ईयर. और दूसरी बात, ये जो है ना वर्किंग कैपिटल वो रियलाइज हो रही है एट द एंड ऑफ 5th ईयर, तो मतलब हमें कॉम्पिटिशन करना पड़ेगा 5 साल का इनकम टैक्स के लिए. देखो सबसे पहले कितना नेट प्रॉफिट हो रहा है, टैक्स देंगे नेट प्रॉफिट पे ही. कितना हमारे को हो रहा है नेट प्रॉफिट 10,000, 10,000, 10,000, 10,000. कितनी रेजिडुअल वैल्यू रियलाइज हो रही है हमें. देखो क्वेश्चन में गिवन था कि जो रेजिडुअल वैल्यू है वो रियलाइज हो रही है एट द एंड ऑफ 4th ईयर. ठीक है, 4th ईयर. तो और यहाँ पे स्पेसिफिकली बोला था कि जो हमारी वो है रेजिडुअल वैल्यू उस पर भी टैक्स लगेगा 40% का. ठीक है, तो मैंने वही करा. 2004 ईयर पे हो रही है रियलाइज, तो मैंने उसको यहाँ पे लिख दिया. टोटल अमाउंट, टोटल टैक्सेबल अमाउंट कितना हो गया 10,000, 10,000, 10,000, 12,000. ठीक है, टोटल टैक्सेबल अमाउंट हमारे पास इतना आ गया. अब हमारे को टैक्स का रेट गिवन है 40%. ठीक है, क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोला था कि जिस साल इनकम है उसके अगले साल हम उसके ऊपर टैक्स पे कर रहे हैं, मतलब 10,000 रुपये के ऊपर 40%, 4,000 पे करेंगे नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर. तो 12,000 पे कब करेंगे 40% पे नेक्स्ट ईयर, मतलब ईयर नंबर 5 के अंदर. ये तो था कैलकुलेशन ऑफ इनकम टैक्स. ठीक है, अब हम निकालेंगे कैश इनफ्लोज और कैश आउटफ्लोज, फिर निकालेंगे NPV. ठीक है, अब देखो सबसे पहले निकालते हैं कैश आउटफ्लोज. मैंने ना एक साथ बना दिया है ईयर नंबर 1 से 0 से लेके 5 तक का, ताकि हमारे लिए ईजी हो सॉल्व करना. देखो सबसे पहले देखते हैं कैश आउटफ्लो. जो हमने कैपिटल कॉस्ट दी
जितने का हमारी इनिशियल जो इन्वेस्टमेंट थी वो कितनी थी, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, ये देखो 20,000 इमीडिएटली, बैलेंस 12,000 नेक्स्ट ईयर, मतलब 20,000 का कैश आउटफ्लो हो रहा है ईयर नंबर 0 के अंदर, 12,000 का हो रहा है ईयर नंबर 1 के अंदर। ठीक है, उसके बाद आपने इन्वेस्टमेंट की थी वर्किंग कैपिटल के अंदर, 6,000 करी थी इमीडिएटली, 8,000 करी थी ईयर नंबर 1 के अंदर, तो 6,000 और 8,000 ये हमारा है कैश आउटफ्लो। अब अगर आप टैक्स पे करोगे तो उससे क्या होगा, कैश आउटफ्लो होगा, तो मैंने वो भी लिख दिया कि ईयर नंबर 2 के अंदर होगा कैश आउटफ्लो। देखो हमने निकाला था ना यहाँ पे कि कैश आउटफ्लो कब कब होगा, हमने बोला था ईयर नंबर 2 के अंदर होगा कैश आउटफ्लो टैक्स का, 3, 4 और 5 के अंदर होगा। तो सिमिलरली मैंने यहाँ पे लिख दिया कैश आउटफ्लो 2, 3, 4, 5 के अंदर होगा। टोटल कैश आउटफ्लो कितना हो गया, 20 + 6 -26,000, मतलब कैश आउटफ्लो है, इसलिए मैंने उसको ऐसे ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करा है। ठीक है, अब हमने निकाली कैश आउटफ्लो, अब हम निकालेंगे कैश इनफ्लो। ठीक है, अब देखो कैश इनफ्लो में क्या बोला था मैंने आपको, हमें क्वेश्चन में गिवन था नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन। अगर हमें डेप्रिसिएशन क्या कहते हैं, अगर हमें इनफ्लोस निकालने हैं, डेप्रिसिएशन को हमें ऐड बैक करना पड़ेगा, तो मैंने वही करा 10,000, तो हमारा है ही, ठीक है, नेट प्रॉफिट वो तो कैश इनफ्लोस के अंदर आएगा ही आएगा। डेप्रिसिएशन भी आएगी इन ऑर्डर टू कैलकुलेट दी कैश इनफ्लोस, 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000, क्लियर। उसके बाद हमें क्वेश्चन के अंदर उन्होंने बोला था रेजिडुअल वैल्यू। ठीक है, वो हमारा कैसे इनफ्लो हो गया, जब हमें रेजिडुअल वैल्यू मिलेगी आखिरी के अंदर एट द एंड ऑफ 4th ईयर, दैट विल एक्ट एज एन इनफ्लो। ठीक है, 2,000 आएंगी एट द एंड ऑफ ईयर नंबर 4। और क्वेश्चन में गिवन था वर्किंग कैपिटल विल बी रिकव इन द ईयर नंबर 5, मतलब कि जो 6,000 + 8,000 है, 14,000 रुपये हैं, वो हमें ईयर नंबर 5 के अंदर वापस मिल जाएंगे। टोटल कैश इनफ्लो कितना हुआ, 18,000 18,000 ये सब। ठीक है, ये हमारा कैश इनफ्लो हो गया। अब देखो इतना कैश आउटफ्लो है, कितना कैश इनफ्लो है, तो नेट कितना हो गया, नेट कैश आउटफ्लो ईयर नंबर 0 के अंदर हो रहा है, नेट कैश आउटफ्लो ईयर नंबर 1 के अंदर हो रहा है, 2, 3, 4, 5 के अंदर क्या हो रहा है, इनफ्लो हो रहा है। ठीक है, अब देखो आपको पता है पीवी फैक्टर क्या है, जो क्वेश्चन में गिवन था मैंने वो ही यूज करा है। ठीक है, मेरे पास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो आ गई है। ठीक है, ध्यान रखना ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो है, जिसके अंदर से ये दोनों क्या है, आउटफ्लो है, बाकी ये 4 क्या है, इनफ्लोज हैं। हम निकालेंगे एनपीवी, कैसे निकालते हैं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। पॉजिटिव फिगर्स को मैंने लिख लिया इनफ्लो के अंदर, नेगेटिव को लिख लिया आउटफ्लो के अंदर। मेरे पास एनपीवी आई है 10,910, एनपीवी पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या हो गया, एज एनपीवी इज पॉजिटिव इट इज रिकमेंडेड टू इन्वेस्ट। ठीक है, आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। It might be tricky for some, but I believe now it won't be tricky for you. If you have understood this question, just watch the video and then try to do it on your own. Okay, खुद से करके कॉन्फिडेंस ज़्यादा होगा as compared to only watching the video. ठीक है, तो after watching this video, try to do it on your own also. ठीक है, that will boost your confidence. Okay, in case of any doubt, do let me know in the comment section below, and thank you for watching.